तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। बजाज ग्रुप जानते होंगे, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, रेप्यूटेड ग्रुप है भारत देश का। तो देख सकते हैं बजाज ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छी बात मतलब सामने आ रही है उनके उनके लिए। क्या उन्होंने अगर देखेंगे तो 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो कंबाइन अगर सारी कंपनियां मिला दे बजाज ग्रुप की, तो उन्होंने 10 लाख करोड़ को मार्क को क्रॉस कर दिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन न्यूज़ है भारत के शेयर मार्केट के लिए, बजाज ग्रुप के लिए, बजाज ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, फैला हुआ ग्रुप है। बजाज फाइनेंस देखेंगे, बजाज फिनसर्व देखेंगे, तो ये ऑलरेडी उनकी कंपनियां है। और अगर देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा मतलब अगर वो प्रभाव पड़ा है तो वो है बजाज ऑटो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस साल आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है बजाज ऑटो ने, भाग रही है कंपनी। और इसी की वजह से देखेंगे तो 10 लाख करोड़ का अगर देखेंगे तो मार्केट कैप उन्होंने मार्क कर दिया है। कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है ये। और ये देखेंगे तो केवल फिफ्थ कंपनी मतलब फिफ्थ ग्रुप है ये पूरे इंडिया का। देखेंगे तो बात करेंगे तो इसके पहले अगर आप जानते होंगे तो कोई तो आपको बता दूं मैं, इसके पहले किसी ने किया होगा तो वो थे HDFC ग्रुप ने किया था। इसी के साथ अदानी जी की कुछ अदानी ग्रुप है उन्होंने किया था, अंबानियों ने किया था और टाटा ने किया था। ये चार ही ग्रुप थे मतलब जिन्होंने किया था, अदानी, अंबानी, टाटा और HDFC। और उसके बाद बजाज ग्रुप ये फिफ्थ कंपनी मतलब फिफ्थ ग्रुप बन चुके हैं जिन्होंने जो भी उनकी जब मतलब सारी जो कंपनियां है मतलब बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है और भी मतलब कोई कंपनी है, तो मतलब सारा का अगर मार्केट कैप आप मिला देंगे तो 10 लाख करोड़ को मतलब क्रॉस कर गया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो ऐसे ही नहीं भाग रहा है, उन्होंने मतलब देखें तो काफ़ी मतलब वो नए नए मॉडल्स ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं उसी की वजह से एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब जानकारी चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे वन एंड ओनली टाटा ग्रुप है। मतलब अगर टाटा ग्रुप का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है अगर सब कंपनियों को मिला दे तो अगर आप देखेंगे तो उनका मार्केट कैप 26.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उनका। तो देख सकते हैं कितनी मतलब कितना बड़ा मार्केट कैप है। वो सेकंड नंबर पे फिर अंबानी रिलायंस जो कि है 16.6 लाख करोड़। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद देखेंगे तो फिर HDFC ग्रुप आता है जो कि है 14.2 लाख करोड़। और फिर फोर्थ नंबर पे अदानी ग्रुप जो कि है 11.9 लाख करोड़। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम ट्रेंट लिमिटेड है, टाटा की कंपनी है ट्रेंट। आप जानते होंगे मशहूर कंपनी है, वेस्ट साइड आप जानते होंगे, जूडियो जानते होंगे, तो सब ट्रेंट के अंदर ही आते हैं। तो देख सकते हैं उन्होंने मतलब अपना नया स्टोर खोला है। देख सकते हैं कितना तो 227 स्टोर उन्होंने खोला है। और कहाँ पे खोला है, तो यही खोला है यूपी में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। और अगर हम देखें तो यूपी में भी कहाँ पे, तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है प्रयागराज। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नया स्टोर खोला है जो कि 227 स्टोर है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि कंपनी ने अपना मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को टच कर दिया है। मतलब सोच सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी कंपनी कैपेक्स करते ही जा रही है, नए स्टोर ओपन करते ही जा रही है। तो यही तो है मतलब, ये नए स्टोर ओपन होंगे तभी तो धंधा और बढ़ेगा। और अगर धंधा बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये मतलब अच्छी कंपनियों की निशानी होती है, मैं आपको हर बार बताते दे रहता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ जो जो ट्रेंड कंपनी है वो देख सकते हैं अगर यूपी में होगा, प्रयागराज में होगा, तो मैं उनको बता दूँ ये कंपनी कहाँ पे एग्जैक्ट उनका एड्रेस कहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ये नया स्टोर खोला है, ताकि आप जाना हो तो जा सके। तो अगर आप यूपी के होंगे, प्रयागराज से होंगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता देता हूँ। तो आप देखेंगे तो ये विनायक आशीर्वाद 36/28 तस्कंद मार्ग, सिविल लेंस, प्रयागराज। तो ये उनका एड्रेस है जहाँ पे उन्होंने नया स्टोर खोला है। और देखेंगे तो मतलब क्या बोलूँ मैं, एरिया देखेंगे उन्होंने दिया है स्टोर का एरिया तो 30,000 स्क्वायर फुट। मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह में उन्होंने ये खोला है ये नया स्टोर अपना, काफ़ी बड़ी जगह है। और देख सकते हैं उन्होंने अपने अलग अलग ब्रांड्स का नाम भी दिया है कि ये सारे ब्रांड्स उनके अंडर आते हैं। और मतलब छोटे बच्चों के लिए अलग ब्रांड है, बड़ों के लिए अलग है, फुटवेयर में भी कंपनी है तो उसमें अलग है, सब उन्होंने कहा है, विंटर वेयर के लिए अलग है, सारे उन्होंने कहा है अलग अलग ब्रांड्स। और इसी के साथ ही जो मैं आपको जो बोल रहा था जूडियो भी इनका, ये देख सकते हैं उन्होंने खुद दिया है वहाँ पे। ट्रेंड ट्रेंड के अंदर वेस्ट साइड है, उसके अंदर जूडियो भी आता है। और इतना ही नहीं, तो ये तो अभी हाइपर मार्केट में भी काम कर रही, सुपर मार्केट में भी काम कर रही है, ग्रोसरी भी
प्रोवाइड करती है। तो मतलब देख सकते हैं एक ओवरऑल बेहतरीन कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है और पिछले कुछ समय में इसने बेहतरीन रिटर्न बना के दिए और आगे भी दमखम रखती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, उसके बाद भी एक्सपांड करते ही जा रही है। और यदि हम आगे बात करें तो एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है, अदानी जी ने फिर से कमाल करना चालू कर दिया है। क्योंकि क्योंकि अंबुजा सीमेंट आप कंपनी जानते होंगे, जो कि अदानी जी ने खरीद ली थी और उसके बाद अभी उन्होंने तभी कहा था कि हम सीमेंट सेक्टर में और भी एक्सपांड करते जाने वाले हैं। और लेकिन हिंडनबर्ग आ गया और फिर से मतलब कुछ ठंडा पड़ गया सब। और लेकिन अभी फिर से वो एकदम जोश में आ चुके हैं और देख सकते हैं कैपेक्स फिर से अनाउंसमेंट चालू कर दिए। और वैसे ही उन्होंने सांगी इंडस्ट्रीज, ये देख सकते हैं कंपनी है जो सीमेंट बनाने का काम करती है, तो उसको एक्वायर कर लिया है। मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में बोलूँ तो उसको कंपनी को खरीद लिया उन्होंने। वो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ थी। और इसी को, इसे अगर आप देखेंगे तो आज अंबुजा सीमेंट में अच्छी खासी तेजी थी। और अगर आप देखेंगे तो संघी इंडस्ट्री में तो तुरंत अपर सर्किट लग चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि उसको 121.9 इस फ्लोर प्राइस पे उनको खरीदा गया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी मेजोरिटी ऑफ स्टेक अदानी जी के पास आ चुका है सांगी इंडस्ट्रीज का। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात थी ये। और देख सकते हैं अभी 54.51% स्टेक कंपनी का सांगी इंडस्ट्रीज का अदानी ने खरीद चुके। और वो प्राइस भी थी उन्होंने 121.9, तो इस प्राइस पे उन्होंने लिया है 54.51% स्टेक कंपनी का, जो कि होते 14 करोड़ शेयर्स। ध्यान से सुनना, 14 करोड़ शेयर्स। तो मतलब कह सकते हैं ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। कंपनी फिर से कैपेक्स का अपना पुराना तरीका चालू कर दिया है और कैपेक्स पे कैपेक्स करते जा रही कंपनी। जैसे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे मैंने बोला था आपको कि अब मेगा कैपेक्स करने जा रही है अदानी ग्रीन। और देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट में भी एक बेहतरीन न्यूज़ आ गई और सांगी इंडस्ट्रीज में तो अपर सर्किट लग चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4-4.25 करोड़ के पास उनकी डील होने वाली है। तो देखना होगा कितने में एग्जैक्ट डील होती है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्लांट था वो गुजरात में था, कच्छ में था, सांगी सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट। तो कह सकते हैं अभी वो और भी कैपेक्स करने वाले, उन्होंने ऐसा कहा है। और आने वाले समय में वो स्पेशली महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं अदानी जी। और यहाँ पे वो अपना और भी धंधा बढ़ाने वाले हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में। और अगर देखें तो बेहतरीन न्यूज़ थी कंपनी के लिए। और यदि हम आगे बात करें तो आज देखा होगा आपने कैम्स, मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मतलब जो कैम्स कंपनी है उसमें आज चेंज इन हैंड्स हुए। मतलब जो उनके कह सकते हैं काफ़ी बड़े इन्वेस्टर थे उस कंपनी में, जो इसका नाम था ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो उन्होंने अपने सारे शेयर्स आज बेच दिए। अभी वो कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर तो थे नहीं, लाखों में उनके पास शेयर थे। तो देख सकते तो कोई ना कोई, मतलब वो बेचेंगे तो कोई ना कोई खरीदना भी चाहिए। तो देख सकते उन्होंने शेयर तो बेचे। वो कितने बेचे तो 97.5 लाख शेयर्स, आप देख सकते इतना उन्होंने बेचा है। और अगर परसेंटेज में देखें तो 19.8% स्टेक था। मतलब देख सकते कितना बड़ा उनके पास स्टेक था और सारा का सारा उन्होंने बेच दिया। लगभग 2700 करोड़ का वो ब्लॉक डील हुई। तो कह सकते हैं अगर इतने बड़े शेयर्स किसी ने बेचे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही, नहीं तो लोअर सर्किट लग जाता। तो खरीदे भी ये शेयर्स, तो देख लेते हैं किसने खरीदे। तो आप देखेंगे शेयर्स खरीदने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या उन्होंने लिए कब थे। तो उन्होंने 2018 में इसमें एंट्री की थी। बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने होल्डिंग पीरियड रखा 2018 से 2023 तक, मतलब लगभग 6 साल उन्होंने होल्ड किया और अच्छा खासा उन्होंने पैसा उन्होंने बनाया। क्योंकि आप देखेंगे तो उनकी बाइंग प्राइस थी 717 रुपए। तो देख सकते हैं अच्छा खासा मोटा पैसा बनाया उन्होंने। तो मैं वही बोलता हूँ, क्या विदेशी कंपनियां आके भारत में, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी आके इन्वेस्ट करती भारत के शेयर मार्केट में और अच्छा पैसा बनाती है, लेकिन भारत के कुछ मतलब रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो डर जाते हैं। तो वही बोलता हूँ, इतनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी कैम्स क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CDSL होंगी, अभी जो CDSL को भी नहीं जानते तो मैं आसान भाषा में आपको बोलता हूँ। जैसे हमारे जो शेयर्स होते हैं उसको डिपॉजिटरी का काम करती है CDSL, वैसे ही कैम जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड का ध्यान रखती है, उसका डिपॉजिटरी। इन शॉर्ट आसान भाषा में बोलूँ तो अभी म्यूचुअल फंड का बिजनेस कहीं पे जाने वाला नहीं है। तो मतलब कैम्स एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप देखने जाएंगे तो आप अपना एनालिसिस करना, लेकिन बेहतरीन कंपनी है। तो मतलब ऐसे कंपनी में पैसा बनता ही बनता है लॉन्ग टर्म में देखे तो। और इन्होंने भी होल्ड किया 6 साल और देख सकते हैं अच्छा खासा पैसा बनाया इन्होंने।
और अगर इसी के साथ देखें तो किसने मतलब शेयर्स उन्होंने बेचे तो किसने खरीदी किए, तो देख सकते हैं आप काफ़ी नाम आए। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, उन्होंने लिए 7.61 लाख शेयर्स। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आर्नो इकाओ ने लिए 2.24% स्टेक, मतलब 11 लाख शेयर्स। इसी के साथ सोसाइटी जनरल ने लिए, और हमारे भारत के भी कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लिए, जैसे कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक, मतलब देख सकते हैं सभी भारत पर दाव लगा रहे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।